गाइस आज हमारे पास आ चुकी है टीवीएस की अपाचे RTR 160R, जिसका एक तरह से 4V एडिशन है। आज हम करने वाले हैं इसका एक ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू, जानेंगे इस बाइक के बारे में क्या क्या डिटेल्स है, ओनर का इसके ऊपर लेके जो भी ओपिनियन है, चाहे वो अच्छा है बुरा, सब बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। और बहुत सारी बातें वाली इस वीडियो के हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीरज भाई हमारे साथ हैं। नीरज भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाई, एकदम। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। नीरज भाई, सबसे पहला सवाल, आपने टीवीएस अपाचे ही RTR क्यों ली? देखो, जो इसका प्राइस सेगमेंट है ना, उसमें ये रेसर बाइक स्पोर्ट्स बाइक्स है और मुझे स्पोर्ट्स बाइक का कलेक्शन पसंद है, इसलिए मैंने ये TVS RTR 160RV मैंने लिया था ये। ठीक है, तो मेरा अब सवाल यही था, जैसे मेरा ऐसा मानना है जब भी कोई बंदा बाइक लेता है तो उसके मन में 2-3 बाइक हमेशा होती है कि अगर ये नहीं मिली तो वो लेंगे। तो लास्ट में यही पे, मतलब इसी पे कैसे डिसीजन आ गया आपका कि यार लूँगा तो अब लास्ट में यही लूँगा? बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि इसका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस बहुत लेस है। अच्छा। हाँ, मतलब एज कम्पेयर टू द, जैसे अगर आप सुजुकी वगैरह पे जाओगे, अगर आप जो और भी ब्रांड्स वगैरह है, हीरो में भी जो उनके ब्रांड्स है उस पे जाओगे, उससे बेटर मेरे को ये लगा था। और मेरे एक दो दोस्त यूज़ भी कर रहे थे ये। अच्छा, तो आपको तो ओवरऑल इसका ईजी टू मेंटेनेंस है ठीक और है। अच्छा है ये। तो अभी चलते हैं बाइक का ओवरऑल, आपने ये तो बता दिया कि क्यों ली। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जब से आपने ली है सेटिस्फाई है बाइक को लेके, मतलब ऐसा हो कि हाँ यार बाइक लेके आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद पछतावा हो रहा है? नहीं, देखो, मतलब पछतावा तो मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि देखो, यूज़र के लिए तो जितना बेटर मिलता है उतना ही कम होता है। सो मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं हुआ, बट जितना होना चाहिए था ये। जिसका इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो है 1.5 लाख के आसपास है, 1.35 लाख के आसपास है इसका। तो उस सेगमेंट में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरा फुलफिल नहीं कर पाई है। ठीक है, तो अब इसी पे ही अगर थोड़ा बात कर ले। देखिए, मेरा ऐसा मानना होता है कि जब भी कोई बंदा बाइक लेता है तो उसको उस बाइक के प्रोज और कॉन्स दोनों पता चलते हैं कि यार ये तो इस बाइक में बहुत अच्छा है। राइट। तो पहले प्रोज से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके हिसाब से इस बाइक के कुछ ऐसे प्रोज होंगे जो आपको लगे कि हाँ यार ये तो लेके मतलब बाइक ने मेरे को दिल खुश कर दिया, कुछ उस बारे में बताइए। हाँ, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रो चीज़ है, जो बेनिफिट्स है, वो ये है कि इसका जो है ना माइलेज बढ़िया है। अच्छा। मतलब इस सेगमेंट में 160 सेगमेंट में माइलेज इसका बढ़िया है। अगर आप इसको हाईवे पे लेकर के जाते हो तो इट्स अराउंड 38 से 40 के बीच में आपका ये आराम से, 38 तो बिल्कुल मान के चलो हाईवे पे देगी। बट अगर आप लोकल में यूज़ करते हो, जैसे दिल्ली वाले या थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में भी अगर आप जाते हो, तो इस टेकिंग अराउंड 30 से 32 के बीच में देता है। तो एक तो ये माइलेज इसका अच्छा है। दूसरी चीज़, इसका पिकअप बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहो तो तीसरे गियर पे भी फटाफट एक 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर तीसरे गियर पे भी आप इसको लेके जा सकते हो। ये इसके बढ़िया है। तीसरी चीज़ जो सबसे बढ़िया लग रहा है, इसका लुक जो है ना, फ्रंट से पूरा स्पॉटी लुक है और वो देख करके मज़ा आ जाता है। मतलब एक तरीके से लगता है कि आप किसी चीज़ पे बैठो। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका वेट इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया वेट है। और इसके जितने भी ये बॉडी है आप देखेंगे तो इसका प्लास्टिक और ये वाली बॉडी आपको कम मिलेगा, लोहे का और मेटल का ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये 4-5 चीज़ें जो है वो चीज़ मुझे बहुत प्यारा लगा और स्पॉटी लुक है इसका। ठीक है नीरज भाई, प्रोज तो आपने बहुत खुल के बता दिए। अब ज़रा दुख पे चलते हैं जो आपने इस बाइक के साथ झेले हैं। हाँ। चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो मेंटेनेंस कॉस्ट, जो भी आपको समझ में आता है बोल सकते हैं। हाँ, इसका देखो सबसे बड़ा जो कॉन्स है वो कौन से, इसका चैन सेट का प्रॉब्लम। अच्छा। और खर थोड़ा सा जो है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद आप चेंज करा देते हो, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद अगर आप गाड़ी यूज़ करते हो तो वो प्रॉब्लम आने लग जाती है। दूसरी बात, इसका जो इसके इंजन्स वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका ये जो गियर सेट होता है, ये जो गियर जो हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे, ये गियर में ना कभी कभी ये फंस जाता है। अच्छा। मतलब अच्छा। आप कभी चलाओगे ना तो कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे ये फंस गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा जो मेरे को उतना पसंद नहीं आया वो है इसका ये वाला पार्ट। वाला पार्ट जो है ना, ये टच होता है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका ऊंचा अगर कुछ आता है या ब्रेकर अगर आता है या कुछ चढ़ाई वगैरह होता है तो समटाइम ये टच हो जाता है। ये 3 चीज़ें हैं। प्लस इसका जो डिस्क ब्रेक, जो ABS है ना, ये ABS कभी काम नहीं करते। इसमें से कक 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 ऐसे एयर की तरह आवाज आता है। तो ये चीज़ सही नहीं है। मतलब ABS जितना जैसा होना चाहिए वैसा ABS इसके अंदर है नहीं। ठीक है। तो नीरज भाई, अब आपने ये तो बता दिया मुझे। वैसे अभी जैसे आपने बताया, मेरे को कुछ सवाल पूछने थे इस बाइक को लेके जो मुझे लगता है आप बहुत खुल के बता पाएंगे। प्लीज बोलिए। सबसे पहला सवाल ये था कि आपको इसकी इंजन की, मतलब मेरा ऐसा मुझे समझ में आता है, जो TVS के इंजन होते हैं स्टार्टिंग में जब आते हैं बिल्कुल दमदार रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम होता है उनके इंजन में से थोड़ी, मतलब ऐसा लगता है कि पावर थोड़ी फेड हो गई है। क्या आपको ऐसा फील होता है? दिस इज राइट, यू आर राइट।
ये प्रॉब्लम है इसके साथ। अभी मेरे को गाड़ी यूज़ करते हुए 3 साल 3.5 साल हो गया और मुझे ये लगता है कि ये इसके इंजन में ना कभी कभी प्रॉब्लम आती है। अच्छा। और वो जो एक आता है ना कि स्टार्टिंग में जो आपको लेकर जो न्यू वाला जो फील आता है वो 2-3 साल के बाद आपको रहेगा नहीं। उसमें लगता है कि ऐसे कि इंजन प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है और वो चीज़ें सही नहीं है। अच्छा। Yes. दूसरा मुझे पूछना था कि एक मैंने काफ़ी कंप्लेंट ये भी सुना है कि जो टीवीएस के टायर्स हैं इनका ग्रिप एक समय के बाद मतलब बहुत जल्दी इनके टायर जो है घिस जाते हैं। क्या आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है? नहीं, टीवीएस के टायर का तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि टायर तो अभी मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। अभी मैंने कोई टायर वायर चेंज नहीं कराया है। हाँ, बट अब ये हो रहा है कि अब टाइम आ गया है कि मैं 2-4-6 महीने बाद इसका चेंज कराऊँ। तो मतलब 3-4 साल तो टेंशन फ्री रहो जब आप नई लेकर के आते। दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे रात के समय जो इसकी हेडलाइट दे रखी है, क्या उसका थ्रो अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, ये काम चला हुआ है? अगर आप टॉप 5 में से अगर 5 में से पूछोगे रेटिंग तो 1 नंबर दूंगा मैं। अच्छा, राइट, मतलब इतनी अच्छी नहीं है रात इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी नहीं आती। अगर सामने से कोई कार वाला आ रहा है तब उसकी वजह से आपको दिख जाएगा। अदरवाइज अगर कहीं बिल्कुल अंधेरा है, सामने यहाँ से बस 200 मीटर या 100 मीटर पे भी देखो कि गड्ढा दिख जाए, वो नहीं दिखेगा। तो ये आपने सबसे बड़ी चीज़ें हाईलाइट करी है। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा अब आ जाते हैं, एक मेरा इंपॉर्टेंट सवाल था वो है इसके सस्पेंशन को लेके। मतलब आगे टेलीस्कोपिक है, पीछे मुझे लगता है शायद मोनोशॉक है। तो अब सवाल ये है कि जैसे अभी आप एक फैमिली पर्सन है तो आपको वो कॉन्फिडेंट रहता है इस बाइक के साथ कि अगर मान लीजिए मैं फैमिली के साथ 50-100 किलोमीटर चलाऊं इस बाइक को? दिस इज नॉट अ फैमिली बाइक। अच्छा। हाँ, अगर आप इसमें कुछ भी होल्ड करने का नहीं है, कुछ भी पकड़ने का नहीं है। दिस इज अ कम्प्लीटली स्पोर्ट्स बाइक, फैमिली बाइक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हाँ, ये एक और सवाल था नीरज भाई इसी को लेके, ब्रेकिंग के मामले में आपका क्या फीडबैक है? मतलब जैसे आपने बताया एबीएस है, सब चीज़ें, लेकिन जैसे अभी सामने कोई मान लीजिए कोई जानवर आ गया, कुछ आ गया, तो उस टाइम पे इस बाइक की इमरजेंसी ब्रेकिंग कैसी है? इमरजेंसी ब्रेकिंग देखो, पीछे वाला ब्रेक जो है वो उतना ढंग से काम नहीं करता है। आपको ये फ्रंट वाला ये है, यही आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों आप कंबाइंड यूज़ करोगे तभी रोकोगे। अब सोचो कि एक से मैं रोक लूँ तो नहीं रोक पाओगे आप इस पे। ठीक है। ये प्रॉब्लम है इस पे। और जैसे ये पूछना था मुझे, एक एवरेज बंदा जैसे मान लेता है इसको, अगर मान ले खरीद लेता है, तो आपको इसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट, एक तो जैसे आपने पेट्रोल बता दिया कि हाँ आपको 30 से 40 के बीच में कोई भी नंबर मिल सकता है, लेकिन जैसे सर्विस वगैरह होती है, सर्विस में आपको एवरेजली कितना खर्चा आ जाता है इसका? इसका मिनिमम जो खर्चा है वो 2000 से 1500 का बीच का मेंटेनेंस का खर्चा है। 1500 रुपये बिल्कुल मान के चलो। जब आप एक बार, क्योंकि मैं ये सर्विस करवाता हूँ 2 से 2500 के बीच में। ठीक है। सो 2 से 2500 के बीच में अगर मैं करवाता हूँ तो 500 से 600 का मेरा इंजन ऑयल आता है। सर्विस चार्ज 250-300 रुपये का हो गया। बाकी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो होती है, तो 1500 रुपये से 2000 के बीच में आपका ये इसका मेंटेनेंस का खर्चा जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मतलब हर टीवीएस वाले जो ओनर्स उनसे पूछता हूँ कि टीवीएस का जो सर्विस की क्वालिटी है या नेटवर्क है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि जितने भी मैं ओनर से मिला सब ने बोला कि टीवीएस का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे उनकी बाइक सर्विस हो तो जाती है, लेकिन बड़ी दुखद और एक तरह से बोलो कि कंप्लेंट्स के साथ होती है। देखो ये बात बिल्कुल मतलब 100% सच है। मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता था बट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि जब आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो उनका जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो सेटिस्फैक्शन जो है ना, जो नॉर्मल जो नुक्कर वगैरह पे भी बैठ करके जो सर्विस करते हैं वैसी ही सर्विस देते हैं। ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि कुछ आपको स्पेशल दे दे, या बड़े ब्रांड्स लोग जो जैसे अदर्स ब्रांड्स में जो मिलता है उस तरीके से ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पास 2-3 बाइक है। मेरे पास बजाज की भी बाइक है, मेरे पास हीरो की भी बाइक है, मेरे पास यामाहा की बाइक है। यामाहा की जो सर्विस है इज़ फार बेटर देन टीवीएस। ठीक है। तो लास्ट सवाल नीरज सर वो यही रहेगा कि जैसे आपने बताया आपको 140 तक के आसपास ये बाइक कॉस्ट करती है, 135 से 140 के बीच में। तो अब यही सेम नंबर में आपके पास पल्सर 160 भी आ जाती है और आपके पास जो है हीरो की 160 एक्सट्रीम भी है, यामाहा भी आ जाती है। हाँ। तो अब मेरा सवाल यही है कि क्या आप इतने पैसा खर्च करने के बाद आपको तो अब रियलाइज हो गया, क्या आप किसी फ्रेंड या कलीग को रिकमेंड करेंगे इस बाइक को? नो, डेफिनेटली नॉट टू बाय दिस बाइक। आई विल गो विथ यामाहा बाइक या आइदर हीरो की मैं बाइक के साथ जाना चाहूँगा। बिकॉज हीरो का मेंटेनेंस भी कम है और प्लस उसकी जो सर्विस सेंटर, क्योंकि मेरे भाई के पास भी है, तो वो सही लगा मैं तो एज कम्पेयर टू द टीवीएस। ठीक है। तो नीरज भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना सब कुछ खुल के बताया। थैंक यू सो मच। बाकी मैं नीरज भाई का इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। आपको जो भी पूछना है इस बाइक को लेकर आप नीरज भाई से पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम से। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।